अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है मौला सबको सलामत रखे, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए, एक और टॉपिक है खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। कौन है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम? जिनके बारे में आता है कि जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए हर इम्तिहान में कामयाबी पाई है। जब अल्लाह ने फरमाया कि ऐ खलील मेरी रज़ा के लिए आतिशकदे नमरूद में कूद जा, तो मेरा खलील बग़ैर किसी जान की परवाह के, बग़ैर ये सोचे हुए कि आग जलाएगी या छोड़ेगी, नमरूद के आतिशकदे में छलांग लगा दी। जब अल्लाह ने फरमाया ऐ खलील मेरी रज़ा के लिए अपनी बीवी को और छोटे से बच्चे को एक चटियल मैदान में छोड़ आओ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर किसी परवाह के अपनी बीवी को और बेटे को चटियल मैदान में छोड़ दिया। जब अल्लाह ने लक़ब दिया कि खलील तू मेरा खलील है, उस वक्त एक फ़रिश्ता आपका इम्तिहान लेने के लिए आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस इम्तिहान में भी कामयाब हुए, लेकिन एक ऐसा इम्तिहान जो वाकई में हर बाप के लिए मुश्किल है। कोई भी बाप कई हज़ार मरतबा उसको देने से पहले सोचेगा। हम और आप कुर्बानियों में 12 बयान सुनते रहते हैं। अच्छे अच्छे उलमाओं से हमने सुना समझा कि किस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए चल दिए। किस तरह से आप अपने बेटे की कुर्बानी के लिए राज़ी हो गए। तो मैं कोशिश करूँगा कि बड़े सिंपल, साधारण, इजी लफ्ज़ों में आप हज़रात को ये वाक़या बड़े छोटे से वक्त में समझा दूँ। लिहाजा आप हज़रात इसको समझने की कोशिश करें और आगे भी शेयर करें, इसकी बिल्कुल ना करें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में इसका बयान आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे थे, ख्वाब आया। और एक बात और है, नबियों के ख्वाब कभी झूठे नहीं होते, ना ही किसी नबी का ख्वाब किसी शैतान की तरफ से होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब में कोई बड़ी प्यारी आवाज़ से कह रहा है ऐ इब्राहीम मेरी राह में कुछ कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, 100 ऊँट अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिए। उसके बाद फिर दूसरी रात सोए, फिर वही ख्वाब आया इब्राहीम मेरी राह में कुछ कुर्बान करो। फिर उठे, 100 ऊँट अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिए। फिर ख्वाब आता है इब्राहीम मेरी राह में कुछ कुर्बान करो। फिर उठे, 100 ऊँट अल्लाह की राह में ज़िबा कर दिए। उसके बाद फिर ख्वाब आया ऐ इब्राहीम मेरी राह में वो कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी हो। आज अगर एक बाप से पूछा जाए आपके लिए सबसे बड़ी दौलत क्या है, आपके लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ मुहिब चीज़ कौन सी है, तो एक बाप यही कहेगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरी अजीज़, मेरे दिल की धड़कन, मेरे जिगर का टुकड़ा अगर कोई है तो वो मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं। ठीक उसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नौनिहाल जो हमारा और आपका नबी है, जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनको ज़बीउल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे से बचपन का आलम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि हो ना हो मेरा रब मुझसे मेरे बच्चे की कुर्बानी चाह रहा है। जहन में कुछ ख्याल आया, लेकिन तुरंत जहन पलटा कि ये दिया भी तो अल्लाह ने है। बीवी के पास गए, बताया कि ऐ हाजरा ऐसी ऐसी बात है, अल्लाह ने हमें बेटा दिया है, अल्लाह अपनी राह में लेना चाह रहा है, क्या किया जाए। तो आपकी वाइफ, आपकी बीवी, मेरे नबी की दादी माँ कहती हैं कि अगर अल्लाह ये कह रहा है, अगर अल्लाह ये चाह रहा है तो ज़रूर आप इस इम्तिहान में कामयाबी अता करें, ज़रूर इस इम्तिहान को आप दें, ज़रूर इस एग्ज़ाम्स को आप पास करें, क्लियर करें। क्यों? क्योंकि ये भी आपके लिए एक इम्तिहान बना करके भेजा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इनको गुस्ल दिया जाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, इत्र लगाई गई, छुरी ली, रस्सी ली। लेने के बाद आप इस्माईल के साथ साथ चल पड़े। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं अब्बू कहाँ चले, तो हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं बेटा कुर्बानी करने चल रहे हैं। किसकी चल रहे हैं ये नहीं बताया, ना ही उन्होंने पूछा, साथ साथ चल रहे हैं। कुछ दूर पर पहुंचे तो शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। आने के बाद
हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश कर रहा है। अरे इब्राहिम क्या करने जा रहे हो? अरे इब्राहिम, भला कोई बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाता है? भला कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करता है? कितनी मिन्नतों के बाद, कितनी मुद्दतों के बाद अल्लाह ने तुम्हें एक बेटा अता किया और तुम उसको कुर्बान करने चल दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तू जरूर शैतान है जो मुझे मेरे रब के काम से फेर रहा है, मेरे रब के काम में और मेरे काम में दखल डाल रहा है। जा, चला जा। आपने लाहौल पढ़ा और शैतान वहां से चला गया। अब बेटे के पास आया और बोलता है, ऐ इस्माइल, तुम जानते हो तुम्हारे वालिद तुम्हें कहां लिए जा रहे हैं? तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहां लिए जा रहे हैं? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई भी बाप अपने बेटे को गलत जगह नहीं ले जाता है, कोई भी बाप अपने बेटे को गलत जगह पर नहीं पहुंचाता है। शैतान कहता है, इस्माइल, तुम्हारे वालिद तुम्हें जिबा करने लिए जा रहे हैं, तुम्हारे वालिद तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे वालिद तुम्हें कत्ल कर देंगे। इतना सुनना था। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जरूर तो शैतान है। भला कोई बाप भी अपने बेटे को कत्ल करता है? कोई बाप भी अपने बेटे को जिबा करता है? आपने भी लाहौल पड़ा, शैतान चला गया। जब और करीब पहुंचे तो इब्राहिम बोलते, बेटा जानते हो मैं किस लिए लाया हूँ? हाँ अब्बा बताइए किस लिए लाए हो? बेटा दरअसल बात यह है, मैं तुम्हें ज़िबा करूंगा, मैं तुम्हारी कुर्बानी दूंगा, क्या दे दूं? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते, ना अब्बा ना, ऐसा बिल्कुल ना करें। भला कोई बाप भी अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाता है? कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाते, बेटा ये बाप ज़िबा नहीं करना चाहता था, बड़ी मोहब्बत थी तुझसे, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की रजा है, शायद अल्लाह इसी से खुश हो। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोलते हैं, अब्बा जान, अगर वाकई में ये अल्लाह की रजा है, अगर वाकई में ये अल्लाह की खुशनूदी है, तो एक इस्माइल नहीं, अगर 1000 इस्माइल हो, वो भी मुस्कुराते मुस्कुराते अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें आप। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को लेटाया। लेटाने के बाद कहते हैं, बेटा लेट जाओ। लेटने के बाद छुरी चलाने को हुए तो हजरत इस्माइल कहते हैं, रुकिए अब्बा जान। हजरत इब्राहिम पूछे, बेटा क्या हुआ, इरादा बदल गया? नहीं अब्बा जान, इरादा नहीं बदला, बल्कि ये तरीका ठीक नहीं है। आप ऐसा करें, मेरे मुंह में कुछ घुसेड़ दें, मेरे मुंह में कपड़ा रख दें, ताकि मेरी चीखें आपको ना सुनाई दें। आप ऐसा करें, आंखों पर पट्टी बांध लें, मेरे हाथों पैरों को बांध दें, ताकि मैं फड़फड़ाऊं ना। कहीं ऐसा ना हो आप छुरी चला रहे हो, आप मेरा गला कटते देखें, मेरे गले से खून निकलते देखें। कहीं ऐसा ना हो आपकी छुरी कांप जाए, कहीं ऐसा ना हो आपकी आंखों से आंसू आ जाए। अय अब्बा जान, मैं नहीं चाहता हूं कि जब आप छुरी चलाएं तो आपके आंखों के सामने मेरा चेहरा हो, बल्कि आपके आंखों के सामने जलाले रब्बी हो, आपकी आंखों के सामने अल्लाह का नूर जलवागर हो। उस वक्त आप मेरे को ज़िबा करें, आप मुझे कत्ल करें, आप मुझे कुर्बान करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आए। आपने छुरी को चलाने की कोशिश की। अब जब छुरी को चलाना चाह रहे, छुरी चल नहीं रही है, आपने उसको और तेज किया, फिर से चलाने की कोशिश कर रहे, छुरी चल नहीं रही है। उधर अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील यहाँ सिदरा पर क्या कर रहे हो? जाओ मेरे खलील के बेटे को बचाओ, जाओ मेरे खलील के बच्चे को बचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कुर्बान हो जाए। एक दुम्बा जन्नत से लिए जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी को चला रहे हैं, पत्थर पर छुरी को रखते हैं, पत्थर के टुकड़े हो गए, लेकिन बेटे का गला नहीं चल रहा। आंखों को बंद करके चलाना चाहते हैं, देखते क्या है, छुरी चल गई। छुरी चलने के बाद में देखते क्या है, अब आंखों को खोला तो बेटा सामने खड़ा हुआ है। दुम्बा कत्ल हो गया, दुम्बा कुर्बान हो गया, दुम्बा का ज़िबा कर दिया आपने दुम्बा को। अब एक दुम्बा जब कत्ल हुआ, ज़िबा हुआ, बेटा खुशी से मुस्कुरा रहा है, आपने गले से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे मौला तू बड़ा गफूरुर रहीम है, मेरे मौला तू बड़ा करीम है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। ऐ इब्राहिम तेरे लिए जो इम्तिहान मैंने लिया था तेरा, उस इम्तिहान में तू सक्सेस हो गया, पास हो गया, तेरे लिए कामयाबी है। तू मेरा खलील है और तेरा बच्चा मेरा ज़बीह है। तुझे हमेशा खलीलुल्लाह कहा जाएगा और तेरे बच्चे को हमेशा ज़बीहुल्लाह कहा जाएगा। एक ऐसी मोहब्बत अल्लाह को पैदा हुई कि जब तक कयामत आएगी, जब तक दुनिया के पर्दे पर एक भी इंसान बाकी रहेगा, तो कयामत तक मेरे नबी का मानने वाला, मेरे नबी का चाहने वाला सुन्नत इब्राहिमी को निभाता रहेगा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद तरोताज़ा रहेगी। ये अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह की रजा के लिए न जान की परवाह करते हैं, न बेटे की, न औलाद की परवाह करते हैं, न माल की परवाह करते हैं। सिर्फ वो चाहते हैं कि किस तरह से अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है
मौला हमें भी अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह वालों से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए और अल्लाह के तमाम क़वानीन पर, छोटे छोटे उसूलों पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।